सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दी हसलर्स। सो आज इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, अ प्रोग्राम ऑन स्क्वायर रूट। तो एक वेरिएबल होगा जिसको हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे और उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होंगे। आई नो आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन आज इस प्रोग्राम के थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो लेट मी जस्ट इंक्लूड द हेडर फाइल विच इज़ द IO stream and hashtag include and IO stream, nice and simple। और इसके बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे यूजिंग नेम स्पेस std। और अभी तक आप जो है सिंटेक्स ऑफ C++ के काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे, आई नो। एंड इंट मेन। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यूज़र से वेरिएबल इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं a लेता हूँ, सीन करा लेते हैं यूज़र से a, और उसके बाद हम सी आउट कर रहे होंगे स्क्वायर रूट को। तो इसके लिए यार एक फंक्शन होता है स्क्वायर रूट का जो कि होता है SQRT। ठीक है, एंड उसके अंदर क्या जा रहा होगा हमारा a। अब क्या करेंगे, रिटर्न 0। नाउ मैनी ऑफ यू वर थिंकिंग कि लाइक ये क्या हुआ, आई मीन स्क्वायर रूट का जस्ट सिंपल फंक्शन था और मैंने स्क्वायर रूट का एक फंक्शन यूज कर लिया और हो गया। लेट जस्ट रन इट और फिर देखते हैं कि ये रन भी कर रहा है या नहीं। ओ एरर। सो एक एरर आ गया यार हमारे पास कि स्क्वायर रूट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली IO स्ट्रीम जो लाइब्रेरी है उसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, इंक्लूड द लाइब्रेरी। तो हम हैशटैग इंक्लूड क्या करते हैं, सी टाइप डॉट सी मैथ, जो कि लाइब्रेरी है स्क्वायर रूट फंक्शन कंटेन करने वाली। ठीक है, अगर अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, क्या आता है 2। नाइस एंड सिंपल, स्क्वायर रूट निकल चुका है। क्यों निकल चुका है, बिकॉज हमने ये जो लाइब्रेरी है ये इंक्लूड कर ली। और लाइब्रेरीज का जो वीडियो था वो आपने पहले देख लिया होगा कि इन लाइब्रेरीज के अंदर जो होते हैं ये जो फंक्शंस होते हैं डिफाइंड होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि जब काफ़ी बड़ा कोड होगा आपका, या आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टैक का यूज़ कर रहे हो, लिंक लिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे हो, आप एल्गोरिथम चीज़ें लगा रहे हो, कुछ एल्गोरिथम लाइब्रेरी लगा रहे हो, स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, तब आप कितने सारी हेडर फाइल इंक्लूड करोगे। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है बिट्स लाइब्रेरी। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हैशटैग इंक्लूड और यहाँ लिखता हूँ बिट्स स्लैश std c++.h। अब ये जो लाइब्रेरी है ना यार, इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज हैं। सारी का मतलब होता है सारी लाइब्रेरीज हैं। आपने ये लगा दी, कोई झंझट नहीं, कोई और लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको लगा दो, इसके अंदर और सब सारी की सारी लाइब्रेरीज हैं। अब अगर हम रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम, तो होपफुली प्रोग्राम रन होना चाहिए। आई थिंक यस इट्स रनिंग फाइन एंड फॉर स्क्वायर रूट 2। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी अब सॉल्व हो गई होगी कि आप लोग सोच रहे होगे कि किस तरीके से हेडर फाइल्स को याद रखना है, वो सब करना है। तो वो आज मैंने होपफुली खत्म कर दी। अगर कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर है, ठीक है, और उसको सॉल्यूशन चाहिए था कि यार हेडर फाइल्स बहुत दिक्कत देती हैं, ठीक, std बिट्स की std c++.h वाली फाइल यूज करो और मजे लो। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक स्टार्टअप मतलब एक स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग करना, तो आप हेडर फाइल्स को थोड़ा देखना शुरू करो, हेडर फाइल्स को एक्सप्लोर करना शुरू करो। IO स्ट्रीम के बाद मैथ्स सी मैथ्स.h, सी टाइप.h, उसके बाद स्ट्रिंग वगैरह यूज़ करना शुरू करो, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइब्रेरी किस फंक्शन के लिए है। लेकिन अगर आप थोड़े से मस्त हो गया है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है और आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं लेनी, तो यूज़ बिट्स स्लैश std c++.h। नाउ ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब काफ़ी बार ये सवाल आता है कि ये नेम स्पेस क्या है, वाई वी यूज दिस नेम स्पेस std इन आर कोड। तो बात क्या है यार कि नेम स्पेस बेसिकली क्या करता है कि ग्लोबल स्कोप हमारे लिए डिक्लेयर कर देता है, मतलब ग्लोबल स्कोप ले आता है। अब इतने जार्गन्स वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता था। एक बात समझो कि सपोज मैंने यहाँ पर एक IO स्ट्रीम फाइल यूज की है, ठीक है, यहाँ पर IO स्ट्रीम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह मैं सी आउट करा दूंगा खाली a को। ठीक है, जस्ट सिंपल कोड, बिल्कुल सिंपल कोड है। मैंने सीन यूजर से करा और मैंने सी आउट करा दिया। अगर मैं यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std ना यूज करूं तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो मैं प्रोग्राम रन करता हूं और देखो यहाँ पर इन्होंने मेरे को भेज दिया है एरर कि सीन इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यार IO स्ट्रीम तो लगाई है, फिर भी हमारा सीन क्यों नहीं डिक्लेयर्ड है।
इट्स बिकॉज कि आईओ स्ट्रीम के अंदर जो नेम स्पेस स्कोप है, जो स्टैंडर्ड स्कोप है, उसके अंदर सी इन सी आउट डिक्लेयर्ड है। तो नेम स्पेस बेसिकली क्यों लगाते हैं? ताकि एम्बिग्यूटी ना हो जो दो वेरिएबल हैं सेम नेम के, उनके बीच में। इसको आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, और सपोज करो रोहन है। रोहन नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। अब अगर टीचर को किसी को बोलना होगा, लाइक रोहन 1 को अगर एड्रेस करना होगा, तो टीचर क्या करेगी? उसके साथ कुछ और यूज करेगी। सपोज उसका नाम रोहन तिवारी है, तो वो रोहन तिवारी करके बोलेगी, और दूसरे का नाम रोहन शुक्ला है। तो कुछ एक्स्ट्रा यूज कर रही है ना वो। नेम की एम्बिग्यूटी मिटाने के लिए ही हमें नेम स्पेस को इंक्लूड करना पड़ा, ताकि और किसी फंक्शन में अगर सीन सी आउट का अलग फंक्शन है, ठीक है, और किसी लाइब्रेरी के अंदर, तो वो ना हो। हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली यूजिंग नेम स्पेस लगाने से हम नेम स्पेस का जो ग्लोबल स्कोप है उसे अपने स्कोप में, अपने जो प्रोग्रामिंग स्कोप है उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और नेम स्पेस में क्या डाल रहे हैं? स्टैंडर्ड, कि भाई जो स्टैंडर्ड स्कोप है नेम स्पेस का, उसे हमारे प्रोग्राम में स्कोप को डिक्लेयर कर दो, ठीक है, वो स्कोप इस प्रोग्राम में ले आओ। क्योंकि सी इन सी आउट हमारे इस वाले स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, वो आईओ स्ट्रीम की जो फाइल है, आईओ स्ट्रीम की जो लाइब्रेरी है, उसके अंदर डिक्लेयर्ड है। तो जब कंपाइलर होगा वो देखेगा कि किस स्कोप में, आईओ स्ट्रीम के कौन से स्कोप में सी इन सी आउट है, तो वो स्टैंडर्ड जो स्कोप है उसके अंदर है, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूज करना पड़ा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हाँ भाई, ऑल्टरनेटिव भी है। क्या कर सकते हैं हम? एसटीडी यहां लिख दो, और यहां पर जो है स्कोप के जो ऑपरेटर्स हैं, स्कोप ऑपरेटर्स, उसका यूज कर लो। अब भी ये प्रोग्राम सही चलने वाला है। तो मैंने यहाँ एसटीडी किया, स्कोप ऑपरेटर यूज किया, और अब देखना, लेट मी 4, और देखो 4 सी आउट हो गया। तो देखो, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैंने नहीं यूज किया है, मैंने क्या किया? एसटीडी लगाया, ठीक है, और स्कोप का जो ऑपरेटर होता है, स्कोप ऑपरेटर, उसका यूज कर लिया। तो बेसिकली कंपाइलर ने क्या किया? स्टैंडर्ड स्कोप में गया आईओ स्ट्रीम के, और वहां जाके चेक कर लिया। तो आपको पता चल गया होगा कि हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों करते हैं। बेसिकली नेम स्पेस जो है वो एक स्कोप क्रिएट कर रहा है जो स्टैंडर्ड है उसका। तो वहां से सी इन सी आउट की जो डेफिनेशन है, कंपाइलर वहीं जाएगा, सीधे देखेगा कि हाँ भाई सी इन सी आउट से ये काम होते हैं, और कंपाइल कर देगा आपका कोड। सो आई होप आपको इस वाली वीडियो में कुछ सीखने को लिए मिला होगा। आपको समझ आया होगा कि हम बिट्स यूज करके अपना काफी सारा टाइम बचा सकते हैं। दूसरा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना यूज करें तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हम ऐसे करके जो प्रोग्राम है उसमें एसटीडी और अपना स्कोप ऑपरेटर की हेल्प से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो तो गिव इट अ लाइक, एंड आगे वाली वीडियो में हम और भी मस्त कॉन्सेप्ट ऑफ C++ डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।